जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का महावीर पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है श्रेष्ठ खरे और मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स से रिलेटेड ये हमारा 14वां लेक्चर है, जिसमें हम नवंबर माह के करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। इसके अलावा आप हमसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप के जरिए भी जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले हम देख लेते हैं कल के वीडियो का एक क्वेश्चन। वीडियो के अंत में कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, उसका सही आंसर क्या है। तो कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, 2023 में 10 और 11 जनवरी को कहाँ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन थे आपके इंदौर, भोपाल, खजुराहो और उज्जैन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था ए, इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर में 10 से 11 जनवरी तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। अब आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है वो कालिदास सम्मान से संबंध रखता है। मैं आपको बता दूं, जो कालिदास सम्मान है ये 4 विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें रूपांकर कला, शास्त्रीय नृत्य, रंगकर्म एवं शास्त्रीय संगीत को शामिल किया जाता है। रूपांकर कला के क्षेत्र में ये जो सम्मान है ये 1981 से दिया जा रहा है, जबकि शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में भी यह 1981 से दिया जा रहा है। 1983 से शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में और रंगकर्म के क्षेत्र में यह 1982 से दिया जा रहा है। इसके तहत 2 लाख रुपए की जो राशि है वो सम्मान के रूप में दी जाती है। चलिए अब हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उन पर चर्चा करते हैं हम। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधा में कालिदास सम्मान नहीं दिया जाता। ऑप्शन है आपके सामने शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, रूपांकर कलाएं एवं हिंदी साहित्य। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी, हिंदी साहित्य। हिंदी के साहित्य के क्षेत्र में यह सम्मान नहीं दिया जाता है। मैंने अभी हाल ही में आपको बताया कि रूपांकर कला, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय संगीत और रंगकर्म के क्षेत्र में यह सम्मान दिया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में वर्ष 2021 के लिए कालिदास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है आपके सामने अभय नारायण मलिक, बुधादित्य मुखर्जी, सुश्री संता बीपी धनंजय या फिर परमजीत सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बुधादित्य मुखर्जी। इनको भी हाल ही में शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में यह सम्मान प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन इसके बाद है, शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में 2021 के लिए कालिदास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है आपके सामने श्री शांता बीपी धनंजय, पुरु दाधीच, अभय नारायण मलिक या ध्रुव मिस्त्री। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, पुरु दाधीच जो हैं इनको अभी हाल ही में शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में यह सम्मान दिया गया है। जबकि रूपांकर कलाओं की यदि हम बात करें तो रूपांकर कलाओं के क्षेत्र में यह सम्मान किसे दिया गया है, तो वासुदेव कामत को रूपांकर कलाओं के क्षेत्र में यह सम्मान दिया गया है। अगला क्वेश्चन इसके बाद है, रंगकर्म के क्षेत्र में कालिदास सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है आपके सामने बामन केंद्रे, अनिल रस्तोगी, ध्रुव मिस्त्री या राजीव वर्मा। तो जो राजीव वर्मा है इनको रंगकर्म के क्षेत्र में 2021 के लिए कालिदास सम्मान दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। अब आज की वीडियो का अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है, 1 नवंबर से मध्य प्रदेश स्थापना अवसर के दिवस पर किस राष्ट्रीय उद्यान में बटरफ्लाई फेस्टिवल मनाया गया। ऑप्शन है आपके सामने कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, क्रूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान या फिर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका डी, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। हाल ही में 1 नवंबर को सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में बटरफ्लाई फेस्टिवल मनाया गया। अब यह सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में मनाया गया। तो जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है यह नर्मदापुरम जिले में स्थित है।
इसे 1981 में नेशनल पार्क बनाया गया और 1999 या 2000 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। सतपुड़ा की रानी जो है उसको पचमढ़ी बोलते हैं और मड़ई को सतपुड़ा की राजकुमारी कहा जाता है। मड़ई 2018 में बेस्ट टूरिज्म फ्रेंडली अवार्ड से सम्मानित है। सर्वाधिक जलप्रपात वाला जो नेशनल पार्क है वो आपका सतपुड़ा है। यहाँ पर धूपगढ़ स्थित है जो कि मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर है 1350। सर्वाधिक कृष्णमृग या काले हिरण जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो वो आपके सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। तो ये इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित याद रखने हैं। अब अगला क्वेश्चन इसके बाद है, चलिए क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले के कार्तिक जोशी ने अल्ट्रा रन सैटेलाइट वर्ल्ड चैंपियनशिप में प्रथम स्थान हासिल किया है? ऑप्शन है आपके सामने इंदौर, ग्वालियर, भोपाल या फिर अशोकनगर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए इंदौर। इंदौर जिले के जो कार्तिक जोशी हैं इन्होंने अभी हाल ही में अल्ट्रा रन सैटेलाइट वर्ल्ड चैंपियन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इनके संबंध में एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इन्हें इंदौर का मिल्खा सिंह भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? इंदौर का मिल्खा सिंह। किसे कहते हैं? कार्तिक जोशी को। अब यह इंदौर से हैं, तो इंदौर आपका खान और सरस्वती नदी के किनारे स्थित मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी के रूप में और देवी अहिल्या माता की नगरी के रूप में जाना जाता है। यह जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला तथा सबसे बड़ी तहसील है। यहाँ राजवाड़ा, अन्नपूर्णा मंदिर, खजराना गणेश मंदिर, कोमटगिरी आदि ऐतिहासिक स्थल हैं। यहाँ महू में छाता उद्योग है। इंदौर में राला मंडल वन्यजीव अभ्यारण्य है और भारत का पहला सोयाबीन वायदा बाजार भी इंदौर में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको इंदौर से संबंधित याद रखने हैं। अब अगला क्वेश्चन इसके बाद है हमारा, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले की वर्षा डोंगरे ने मिस डेफ एशिया का खिताब अपने नाम किया है? ऑप्शन है आपके सामने भोपाल, ग्वालियर, इंदौर या फिर सागर। तो जो वर्षा डोंगरे हैं ये मध्य प्रदेश के इंदौर की हैं जिन्होंने अभी हाल ही में मिस डेफ एशिया का खिताब अपने नाम किया है। यह जो प्रतियोगिता है यह साउथ अफ्रीका में आयोजित की गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी इंदौर। अब यह इंदौर से हैं, तो जो जुलाई 2022 में सौर ऊर्जा के उत्पादन में इंदौर प्रथम स्थान पर रहा। मुंबई के बाद देश की दूसरी फिनटेक सिटी के रूप में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को विकसित किया जाएगा। शहर में ट्री एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ की गई। 2023 में 10 और 11 जनवरी को ग्लोबल समिट का जो आयोजन है वो भी आपके इंदौर में किया जाएगा। देश का पहला शहर जहां सभी एड्रेस डिजिटल होंगे। आयुष्मान कार्ड बनाने में 100% लक्ष्य हासिल करने वाला प्रदेश का पहला जिला भी इंदौर है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन इसके बाद है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ कहाँ से किया? ऑप्शन है आपके सामने इंदौर, ग्वालियर, भोपाल या फिर अशोकनगर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी भोपाल। अभी हाल ही में 2 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल से लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ किया। लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत उन्होंने 1477 लाडली लक्ष्मी बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए 1,85,00,000 रुपए की जो राशि है उनके खातों में भेजी है। ठीक है, अब यह भोपाल से है। तो ट्राई के अनुसार 5G की टेस्टिंग करने वाला देश की पहली स्मार्ट सिटी भोपाल बना है। अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की भव्य प्रतिमा का जो अनावरण है वो भोपाल में किया गया। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी भोपाल में खोली गई। देश की पहली ब्रेक डांस अकादमी भोपाल में खोली गई। देश का पहला राम म्यूजियम भोपाल में स्थापित किया गया। जिले को मोतियाबिंद से मुक्त करने के लिए नेत्र ज्योति अभियान भी भोपाल में चलाया गया और देश का पहला मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर जो है वो आपका भोपाल में खोला गया।
ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आपको भोपाल से संबंधित याद रखने हैं। अब अगला क्वेश्चन इसके बाद है, क्वेश्चन है 1 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? ऑप्शन है आपके सामने 67वां, 66वां, 64वां या फिर 70वां। आप जानते हैं कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया था, इसलिए 1 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस बार हमने 2022 में 67वां यानी कि हमारा सही ऑप्शन क्या है? सी, स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन इसके बाद है, क्वेश्चन है लाख बंजारा झील मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है आपके सामने भोपाल, ग्वालियर, इंदौर या फिर सागर। तो जो लाख बंजारा झील है यह मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। इसके अलावा यदि हम बात करें सिरपुर झील तो यह इंदौर में है, मुंज सागर झील जो है वो धार में है, और चीखो झील जो है या फिर चिड़ीखो झील जो है वो आपकी राजगढ़ में है। अब ये सागर में है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सागर। सागर जो है, सागर में आगसौद है, यहाँ पर ओमान भारत तेल रिफाइनरी स्थापित की गई है, यहाँ पर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है, यहाँ पर धमनी उर्स लगता है। सागर में मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू राज्य पुलिस अकादमी है। एरण, यहाँ से गुप्त काल का एक अभिलेख प्राप्त होता है जिसमें सती प्रथा के प्रथम लिखित साक्ष्य मिलते हैं। नौरादेही अभ्यारण्य जो है वो सागर जिले में है और यह मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है। यदि नौरादेही सबसे बड़ा है तो सबसे छोटा जो है वो है राला मंडल, जो कि आपके इंदौर में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पे राहतगढ़ का किला स्थित है। ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपको सागर से संबंधित याद रखने हैं। अब अगला क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं हम। क्वेश्चन है वर्तमान में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है आपके सामने बसंत प्रताप सिंह, राजेश लाल मेहरा, अरविंद कुमार या नरेंद्र कुमार। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, राजेश लाल मेहरा। ये वर्तमान मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। आप जानते हैं कि इसका गठन यानी कि जो लोक सेवा आयोग है उसका गठन 27 अक्टूबर 1957 को किया गया था और इसने अपनी पहली परीक्षा 1958 में आयोजित कराई थी। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के पंख अभियान में एन का मतलब क्या है? ऑप्शन है आपके सामने नेचर, न्यूट्रिशन और नेशन या इनमें से नॉमिनेशन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका बी। जो न्यूट्रिशन है वो आप में पंख अभियान में जो एन है उसका मतलब है, पंख को हम लिखते हैं PANKH, जिसमें P फॉर होता है प्रोटेक्शन, A फॉर अवेयरनेस, N फॉर न्यूट्रिशन, K फॉर नॉलेज और H फॉर हेल्थ। जो ये अभियान है ये राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 24 जनवरी 2021 को प्रारंभ किया गया था। इस योजना के तहत लड़कियों को सुरक्षा, जागरूकता, पोषण संबंधी ज्ञान और स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए यह अभियान क्या किया गया था? प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? बी है। अब अगला क्वेश्चन जो कि आज के वीडियो का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। हाल ही में मध्य प्रदेश वन्य जीव बोर्ड ने टाइगर रिजर्व के निर्माण की हाल ही में मध्य प्रदेश वन्य जीव बोर्ड ने किस टाइगर रिजर्व के निर्माण की मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन है आपके सामने दुर्गावती टाइगर रिजर्व, रातापानी टाइगर रिजर्व, नौरादेही टाइगर रिजर्व या फिर राला मंडल टाइगर रिजर्व। तो अभी हाल ही में वन्य जीव बोर्ड ने दुर्गावती टाइगर रिजर्व यानी कि आपका जो ए ऑप्शन है वो सही है कि निर्माण को मंजूरी प्रदान की है। ये जो अभ्यारण्य है या फिर ये जो टाइगर रिजर्व है ये आपका नौरादेही सागर और वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य नरसिंहपुर को मिलाकर बनाया जाएगा। यह टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर, दमोह और सागर जिलों में 2339 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला होगा। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम देखते हैं आज के वीडियो का क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय धम्म समारोह का आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन है आपके सामने, खजुराहो, जबलपुर, भोपाल या फिर दतिया। उत्तर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, सही आंसर मैं दूंगा आपको कल वीडियो की शुरुआत में। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।